अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे चेहरे का रंग अलग क्यों है, तो भाई आज होली है, यहाँ पे कलर से खेलते हैं। तो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। और रंग चेंज होने से बात एक और निकलती भी आई है भाई, शॉकिंग, सरप्राइजिंग एंड अनबिलीवेबल। बिल्कुल मैं ऑनेस्टली आके आपसे अपना जो मुझे इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है मैं आपसे शेयर करूंगा। और यही चाहूंगा कि आप लोग भी इस वीडियो को देखो, पूरा देखो, सुनो आराम से, एंड देन मुझे कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई करके जाओ। देखिए, इंडियन सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि यार ओके, इसको सीधा रखते हैं। 19 मार्च को बहुत बहुत भयंकर क्लैश था, और ये हम 2 महीने से 3 महीने से लगातार दोनों धुरंधर 2 और टॉक्सिक दोनों अपनी अपनी जगह डटे हुए थे कि नहीं भाई हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। और ये बात हम पहले कर रहे थे यार, एक मूवी को ओवरऑल अगर देखा जाए बेनिफिट के लिए, ऑडियंस के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, मेकर्स के लिए, हफ्ते 10 दिन 15 दिन इधर उधर हो जाना चाहिए, मगर नहीं हट रहे थे। बट फाइनली आके अब टॉक्सिक यश ने अपने ऑफिशियल हैंडल में आके बोल दिया कि भाई साहब, मिडल ईस्ट के चलते जो डिस्टर्बेंस चल रही है वॉर को लेके, तो हमारा रिलीज करना ओवरसीज में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। हमारी जो मूवी है वो रीच उसकी जो है हम उतनी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इसी रीजन की वजह से हम 4 जून 2026 को अब अपनी मूवी पोस्टपोन कर रहे हैं। अब ये तो इन्होंने लिखा, और ये हो सकता है कि ये कारण हो भी, क्योंकि मैं बीच में अभी देखिए टॉक्सिक के भी जो एसेट्स है ना, जो इन्होंने भी वीडियो नहीं निकाला जैसे, तो हल्का फुल्का सा तो थोड़ा सा लग रहा था कि क्यों नहीं निकाला, 10 दिन पहले हो, 15 दिन पहले हो रिलीज से। मगर ये भी एक बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये जो यूएस की एडवांस शुरू हुई है ना, ये जो भी एक्टिविटी हुई है, हुई तो उसके बाद है। ये उसकी वजह से हुई है, उसकी वजह से नहीं हुई है, ये तो अब आप बेटर जज हो। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता के जाना। मगर बड़ा सवाल ये जरूर आ रहा था कि टॉक्सिक की जो एडवांस है वो धुरंधर के मुकाबले उतनी स्ट्रांग नहीं निकल रही थी। तो क्या ये जो डिसीजन लिया गया है, जो बहुत बढ़िया डिसीजन है, हालांकि मुझे लगता है 2.5 महीने थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ठीक है, शायद अगर उन्होंने लिखा है कि ये वॉर वगैरह का चक्कर है तो वो 1.5-2 महीने सॉर्ट आउट होते हुए लगेंगे शायद, एंड देन मे बी उसके बाद उन्होंने रिलीज डेट अनाउंस करी। बट ये हुआ तो बहुत बढ़िया है कि इतनी दो बड़ी मूवीज, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, एग्जीबिटर लेवल पे, थिएटर लेवल पे, फैंस लेवल पे, यूट्यूब लेवल पे, ट्विटर लेवल पे, हर जगह ना क्या होता है कि फैंस भिड़ जाते हैं, एक माहौल थोड़ा सा ना गलत सा बन जाता है, जबकि हमें इंडियन सिनेमा को ऐसा सेलिब्रेट करना चाहिए। मगर ये डिस्कशन को रोकना अब थोड़ा सा, देखिए सवाल दागे जाएंगे और बातें जरूर होंगी। हालांकि जो हुआ इवेंचुअली वो सही लगेगा, हम सबको सही लगेगा। टॉक्सिक के फैंस, जो यश के फैंस हैं, उनको मुझे लगता है शायद अब एक जोरदार, ऐसा मुझे लगता है कि धक्का लग सकता है। देख, धक्का क्यों लगता है कि एक वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो थोड़ा सा शायद फैंस का हिल सकता है कि भाई नहीं, आपने अगर हटानी थी तो मूवी आप 2 महीने पहले हटा देते यार। मतलब 10 दिन पहले, 16 दिन पहले, 18 दिन पहले आप ये सब इतने शॉर्ट टाइम में आपने हटाई मूवी। तो अब हम क्या जवाब दें, या हम किस तरीके से इसको लें, आप किस तरीके से लो इसको, वो तो मैं आपको बता देता हूं कि सिनेमा को जो पोटेंशियल है मूवी का, उस मूवी को फुल पोटेंशियल तक पहुंचना चाहिए, इसमें ईगो नहीं आनी चाहिए। पर हाँ, ये डिसीजन बहुत लेट डिसाइड हुआ है, बहुत ज्यादा लेट डिसाइड हुआ है, इस बात को मैं डिसएग्री बिल्कुल नहीं करूंगा। और ये जो भी कुछ हुआ है, ये धुरंधर का जो मैसिव रिस्पॉन्स आया है, मैसिव रिस्पॉन्स, ये हुआ उसके बाद ही है। और अब ये बात बिल्कुल सही है कि धुरंधर नहीं हिल रही है, धुरंधर विल कम ऑन 19 मार्च, एंड टॉक्सिक आपको 4 जून 2026 को अपनी बेल्ट्स को रेडी रखो और अच्छे से प्रमोट करो। एंड बिकॉज बहुत सारे पोस्टर्स, टीजर्स आ गए थे, एक ट्रेलर भी उसको कह सकते हैं वो भी आ गया था, तो थोड़ा तो मतलब मैं एज अ फैन फीलिंग के हिसाब से भी, अगर मैं फैंस की फीलिंग के हिसाब से, बिकॉज बहुत सारे एंगेजमेंट चल रहा था, बहुत सारे फैंस को बहुत सारी उम्मीदें थी, तो ठीक है, कोई नहीं। आई थिंक समझदारी का डिसीजन जो होता है ना, वो कभी भी जनता के इमोशंस को मद्देनजर रखते हुए नहीं लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम किया है। तो दोनों मूवी का जो पोटेंशियल है वो अपने उस तक पहुंचे। बाकी देखिए, आप अपनी राय जरूर मुझे बता के जाइए कि ये जो इन्होंने जो रिलीज को जो पोस्टपोन किया है, ये इज इट अ वाइज डिसीजन और नॉट, ऑनेस्टली बता के जाना कि आपको क्या लगता है। और ये जो पोस्टपोन हुई है मूवी, ये किस रीजन की वजह से हुई है, ये भी आपको मुझे जरूर बता के जानी पड़ेगी। अब हाँ, जरूर एक बात निकलती हुई आएगी, बहुत सारे आपको जो है पोस्ट सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे कि यश बैकआउट कर गया, यश बैकआउट कर गया। तो अब
बैकआउट समझो या समझदारी समझो या धुरंधर का जो भी है यार, अगर इतना मैसिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो समझदारी तो वैसे कहती तो यही है कि आपके भी 500 करोड़ का बजट है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पोस्टपोन होके आराम से अपना ठंडे दिमाग से कूल माइंडेडली आप सिनेमा हॉल्स और थिएटर में फुल फ्लैश तरीके से उतरो, रादर देन पब्लिक को दो चॉइसेस मिलेंगी। अब सारी जनता ऐसी नहीं होती है यार कि दोनों मूवीज देखनी है, नहीं होगी वो एक मूवी, बहुत सारी जनता कॉमन ऐसी होगी जो एक ही मूवी देखने जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा, पैसे हैं, टिकट रेट्स हाई हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो अभी भी मैं बात बोलता हूं कि अच्छा, एक बात मुझे जरूर लग रही थी, मैं उसको आपको बोलूं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद टॉक्सिक की टीम को बहुत कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो धुरंधर के आगे आ रही है। ये बात मैं बहुत वीडियोस में अपने बोल चुका हूं कि भाई इनको बहुत कॉन्फिडेंट है प्रोडक्ट में, मगर ये भी मैंने बात कही थी कि भाई ये जो आपका सोशल मीडिया का और ये जो हाइप है, ये जब तक कन्वर्ट नहीं होगा ना तब तक मजा नहीं आने वाला है। और आई थिंक डिसीजन इसी बेसिस पे लिया गया कि जब कन्वर्ट हो जाए, चीज अच्छे से कन्वर्ट हो, हम खाली कर एकदम फ्री होकर आए और फिर हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो रिंदर टीम, आप पूरा अपना फुल फ्लैश सोलो रिलीज अनाउंस करो, और अच्छी बात है अगर बैकएंड पे दोनों की बात हो गई है। टॉक्सिक के फैंस, यश के फैंस, मुझे पता है आप लोगों का दिल टूटा होगा, मगर होल्ड योर हॉर्सेस एंड गेट रेडी फॉर द रिलीज आफ्टर 2.5 months। एक महीना कर देते यार, 2.5-3 महीने करने की क्या जरूरत थी। तो बट चलिए, एनीवेज जो हुआ बढ़िया हुआ। टॉक्सिक पोस्टपोन नहीं, अब प्रेशर रिलीज हुआ, एकदम माहौल थोड़ा सा शांत हो जाएगा, गर्मा गर्मी वाला वो थोड़ा सा हो जाएगा। एंड देखिए क्या होता है, ये अभी और भी इंटरेस्टिंग, और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था धीरे धीरे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं बहुत एग्रेसिव हो रहा था। ये हमें भी फील हो रहा था, सब लोगों को ये चीज फील हो रही थी कि यार ये जो चीज एक दिन में आ रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट ना लोगों को मतलब अनकंफर्टेबल सारे थे। मगर ठीक है, अब एक वो बोलते हैं ना, एक पॉइंट के बाद आके ना यार आ जाती है ईगो पे भाई, वो ईगो पे आ जाती है, और वो दोनों टीम्स की तरफ से दिख रही थी। बिकॉज ये ऐसा नहीं था कि एक ड्रामा मूवी है, कॉमेडी मूवी है, एक एक्शन मूवी है, चलो चल जाएगी, नहीं, दोनों बहुत बड़ी मूवीज थी। एंड अब टॉक्सिक ने फाइनली समझदारी का काम किया कि भाई चलो हटो। एंड इसके पीछे का कारण, अभी तो इंडिया एडवांस खुली नहीं थी, और यूएस भी जो ओवरसीज की एडवांस थी नॉर्थ अमेरिका की, वो भी पार्शली खुली थी, मगर उस पार्शल में धुरंधर की बहुत बड़ी लीड थी। एंड धुरंधर का हाइप इज मैसिव, बहुत ज्यादा हाइप है, ये दिख रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा पूरा हमें पता चल रहा था कि भाई यही होने वाला है, हो सकता है टॉक्सिक को भी बहुत अच्छी एडवांस लगती, लेकिन जो इनिशियल था ना, बस वो भाई धुरंधर पकड़ के ले गई थी। तो वो बहुत ज्यादा लीड लेके जाती, तो इनको फिर ओवरऑल रन में मान लो जितना भी करना है, अगर उसका 50% 60% ही टॉक्सिक कर पाती, तो आई थिंक इसी रीजन की वजह से उन्होंने ये सब पैरामीटर्स को देखते हुए अपने आप को बैकआउट किया। और फैंस को अब समझने की जरूरत है कि अब आप थोड़ा सा दिल पे मत लो और एकदम जहन पे मत लो, इमोशन से डिसीजंस जो है अपने रिएक्शन मत देना। आई थिंक आपको थोड़ा मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, और मेकर्स के भी प्रोजेक्ट बिजनेस को समझना पड़ेगा। जो डिसीजन लिया है बहुत बढ़िया लिया है। अब धुरंधर विल एंजॉय द सोलो रिलीज, एंड टॉक्सिक थोड़ा लेट है, बट चलो जो हुआ वही सही, देर आए दुरुस्त आए। टेक केयर, बाय बाय।